के प्रयागराज से, जहां शकुंतला चाइल्ड हॉस्पिटल हंडिया के सीनियर डॉक्टर एसके द्विवेदी से हुई खास बातचीत। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां प्रयागराज हंडिया के शकुंतला चाइल्ड हॉस्पिटल हंडिया के सीनियर डॉक्टर एसके द्विवेदी से पत्रकार प्रदीप मिश्रा फास्ट न्यूज इंडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसा बच्चा जिसका नाम ऋषु शुक्ला, पिता राजेश शुक्ला, गांव रोही का निवासी है। वह बच्चा हमारे हॉस्पिटल में आया हमारे पास तो हमने देखा कि उसकी हालत बहुत खराब है। तब हमने बच्चे के पिता राजेश शुक्ला के कहने पर अपने हॉस्पिटल में एडमिट किया और ट्रीटमेंट करना शुरू किया और एक हफ्ते में बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। तो मुझे बहुत खुशी मिली कि हमारे हॉस्पिटल से बच्चे ठीक होकर जा रहे हैं। और वहीं रुद्र के पिता राजेश शुक्ला ने शकुंतला चाइल्ड हॉस्पिटल हंडिया के सीनियर डॉक्टर एसके द्विवेदी का धन्यवाद दिया। और वहीं पर सीनियर डॉक्टर एसके द्विवेदी ने धनतेरस और दीपावली पर सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ठंड का मौसम धीरे धीरे शुरू हो रहा है और सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने बच्चों को मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाएं और खान पान का पूरा ध्यान रखें। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे परिजन खुद जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे ही बच्चों को पहनाएं और गुनगुना पानी से नहलाएं। अगर मौसम के हिसाब से बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चों को सर्दी जुकाम के साथ साथ निमोनिया होने की संभावना हो जाती है। ऐसे में अपने बच्चों को गुनगुना पानी से नहलाएं और मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाएं और विशेष ध्यान दें। इस मौके पर सीनियर डॉक्टर एसके द्विवेदी, डॉक्टर दिवाकर सिंह, डॉक्टर सुभाष दुबे, डॉक्टर मुश्ताक अहमद, डॉक्टर शिवम मिश्रा, मैनेजर शैलेंद्र मिश्रा, आलोक यादव, ओटी टेक्नीशियन सुरेश कुशवाहा, गनर सोनू तिवारी, गणेश मुरारी, नीरज सिंह, अमित मिश्रा, देवमणि त्रिपाठी, बीवी सिंह एवं समस्त स्टाफ मौजूद थे। देखे प्रयागराज से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चैनल प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। था कि इसके घर वाले समझे थे कि बच्चा हमारा बचेगा नहीं, लेकिन आज की डेट में बच्चा आपके सामने बैठा है। ये हमारे यहाँ वेंटिलेटर मशीन से निकला बच्चा है। ठीक है। इन्हें केवल वही टॉनिक वगैरह दे रहे हैं ताकत के लिए, अदरवाइज कोई दवाई बना नहीं। ठीक, इसको भी सस्ती होगी, सीधा DBO/CL टेरेबल होगी और उमर AG ये छोड़ो, कम से कम दाल चावल रोटी रुक जा। से प्रदीप मिश्रा, फास्ट न्यूज इंडिया। आज हम हंडिया के शकुंतला चाइल्ड हॉस्पिटल के प्रोप्राइटर या सीनियर डॉक्टर एसके द्विवेदी से बात करते हैं। यहाँ बच्चों को क्या सुविधा दी जाती है दवाइयों के रूप में और इलाज के लिए, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आप जैसा कि एक बच्चा यहाँ से ठीक होकर गया है, ऋषु नाम है, ऋषु शुक्ला, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये बच्चा हमारे यहाँ बहुत ही सीरियस कंडीशन में आया था, जिस समय इसकी सांस की गति कम से कम टैकिपनिया वाले बहुत बुरी ही कंडीशन में अस्पताल तक आते हैं और हंसते हुए यहाँ से जाते हैं। इस बात की बेहद खुशी है यहाँ पर। और ठंड के मौसम में तो
प्रयास ये करें कि अब मौसम चेंज हो रहा है, जैसा थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्मी, तो हर किसी का सवाल रहता है कि बच्चे को कैसे हम सेफ रखें। उसमें ये है कि आप ना तो ज़्यादा गर्म कपड़ा पहनाएं, ना तो ज़्यादा ठंडा कपड़ा पहनाएं। ज़्यादा गर्म कपड़े पहना देने से बच्चों को बुखार हो जाता है और बच्चे अनईजी अपने आप को फील करते हैं। और अगर आप उनको कपड़ा कम पहनाते हैं तो बच्चों को ठंडा लगता है। प्रयास करें जैसा आप पहनते हैं उसी की तरह बच्चे को भी कपड़ा पहना के रखें। अगर आप कंबल ओढ़ना चाह रहे हैं तो सेम कंबल तो सेम टाइप का कपड़ा आप बच्चे को भी दीजिए। इससे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। टेम्परेचर वेरिएशन में ही ज़्यादा वायरस बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं। ये वेरिएशन जब आप कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें बच्चों में सर्दी खांसी बुखार की संभावना कम होने लगेगी। फिर भी लास्ट में कहेंगे कि सबसे ज़्यादा अच्छा है कि जो बाहर के गार्जियन बाहर से आ रहे हैं, अगर सर्दी खांसी से पीड़ित है तो बच्चे से ज़रूर दूर अपने आप को रखें। यही मेन बचाव का सोच है। थैंक यू। वही चीज़ बच्चों में ज़्यादा फैलती है। और रही बात, होता क्या है कि जिस समय हम लोग जैसे रात हुई तो रात में हमने फैन चला के हम लोग सो जाते हैं, तो फैन चला के सो जाते हैं। उसमें कुछ लोग डर के मारे बच्चे को बहुत ज़्यादा कंबल सा कपड़ा उड़ा देते हैं, उससे बच्चे को फीवर हो जाता है, तो बच्चा हाई टेम्परेचर तक पहुँच जाता है। फिर सवेरे सवेरे आप देखेंगे बच्चे को फीवर हो गया। एक बार अगर बच्चे को फीवर हो गया तो फिर वो पूरी शरीर को हमेशा डिस्टर्ब करता रहेगा तब तक जब तक फीवर उतर न जाए। तो प्रयास ये करें कि जो चीज़ लेके आप ओढ़ रहे हैं, अपने आप को ढक रहे हैं, उसी चीज़ से बच्चे को भी ढकें। जस्ट लाइक अगर आपने चादर लिया है, कॉटन चादर लिया है, तो समय मौसम चेंज हुआ है और छोटे बच्चे काफ़ी परेशान कर रहे हैं गार्जियनों को, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय देखिए एक तरह से वायरल फीवर फैला हुआ है। इस समय मौसम कभी ठंडा, दिन ज़्यादा गर्म रहता है, शाम को काफ़ी ठंडा हो जाता है। इसके चलते सीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें करना यह है, अगर मान लीजिए किसी एक को घर में सर्दी खांसी हुई, प्रयास करें वो इंसान अपने आप को घर से थोड़ा उस रूम से अलग कर ले, नहीं तो वही हर बच्चे को फैलाता है, क्योंकि बच्चा बाहर से इन्फेक्शन लेके नहीं आता। ज़्यादातर घर के गार्जियन ही बाहर से सर्दी खांसी बुखार लेके आते हैं और वही चीज़ रखा है 5 डब्बा। हाँ, देखिए मेनिंजाइटिस का बच्चा है, इसको मेनिंजाइटिस है, दिमागी इन्फेक्शन। और ये पहले ये हाई फ्लो कैनुला मशीन में था, अब खुद के ऑक्सीजन पे आ गया है, रूम टेम्परेचर, रूम एयर पर है। इसको आप लगा दोगे ना, कहाँ से आए न्यूमोनाइटिस है। पूरी बॉडी में स्वेलिंग थी, नसाता, एनीमिया था, सेप्टिसीमिया थी। वेंटिलेटर मशीन पर कम से कम 10 से 15 दिन रहा। आज ये प्लेन ऑक्सीजन पर आ गया धीरे धीरे। पिछले 25 दिन से इसका इलाज चल रहा है। काफ़ी अच्छी हालत में अब आ गया। अब ये कम से कम 50 से 60 ml दूध पीने लगा है और कम से कम ऑक्सीजन पर है।